Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 3, Women who made India proud. Women जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया. हमने बहुत सी लेडीज़ के नाम सुने हैं जिन्होंने भारत के सम्मान को बढ़ाया है ना. किसी ने स्पोर्ट्स के फील्ड में बनाया, किसी ने पॉलिटिक्स में बनाया. सब ने किसी ने अपने अलग अलग फील्ड में जो है इंडिया को प्राउड फील कराया है. तो आइए अब हम लेसन में रीड करते हैं कि कौन कौन सी वुमेन के बारे में यहाँ बात हो रही है जिन्होंने इंडिया को प्राउड फील करवाया. The students of class 7th A are called to discuss an important class project. What is the project about? Read on to find out more. जो 7th A है, प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया गया है. अब कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा है, आइए रीड करते हैं. Class 7th A was buzzing with hushed voices. Buzzing with hushed voices means शांत आवाज़ों से गूंजना. बज़ का साउंड कब होता है? जब बीस के साउंड के लिए कहते हैं बीज बजिंग, है ना. तो बीस का जो साउंड होता है वो कैसा होता है? बज़ करने का. तो जो रूम है वो हस्ड वॉइसेस से गूंज रहा है, गूंजने का आवाज़. द कल्चरल फेस्टिवल वॉज नॉट टू बिगिन टिल नेक्स्ट टर्म. द स्टूडेंट्स वंडर्ड why their history teacher had brought them to the common room so unexpectedly. Something exciting was surely going to happen. They just could not wait for Miss Singh to begin. क्लास 7th A में जो है बिल्कुल धीमी आवाज़ें गूंज रही थी. अब किस चीज़ के बारे में वो बात कर रही थी? वो कल्चरल फेस्टिवल भी अभी काफ़ी टाइम तक जो है नेक्स्ट टर्म तक जो है अभी होने वाला नहीं था. तो अब किस चीज़ के बारे में वो लोग धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे? जो स्टूडेंट्स थे वो सरप्राइज थे, उनको आश्चर्य था कि जो उनकी हिस्ट्री टीचर है ऐसे अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने उनको वहाँ पर क्यों बुलाया है. जनरली क्या होता है, कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है या कोई ओकेजन है स्कूल में तब हम कॉल करते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट टर्म तक कुछ नहीं होने वाला था. तो बच्चे सरप्राइज थे कि ऐसा उन्होंने क्यों बुलाया है. अब सब वेट कर रहे थे. दे वर ऑल वेटिंग फॉर मिस्टर सिंह टू बिगिन. इज एवरीवन प्रेजेंट? शी आस्क्ड, स्माइलिंग एट द 43 स्टूडेंट्स इन हर क्लास. यस मैम, दे सेड इन कोरस. कोरस मीन्स एक साथ बोलना. तो जब उन्होंने पूछा कि इज एवरीवन प्रेजेंट, तो एक साथ उन्होंने क्या कहा? यस मैम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट डे एंड आई वॉन्ट टू हेयर योर आइडियाज ऑन इट. क्यों कॉल किया था उन्होंने? बिकॉज दे वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट डे एंड they have gathered to discuss about all that. She wanted to hear her students' ideas about that day. The class sat up in anticipation. It is a day on which we celebrate women who are an integral part of our lives. We wish to show our respect for them and honor them. किसके रिगार्ड में हो रहा था ये? वुमेन के बारे में. Because women are integral part of the society. So that's why they were there to pay respect to them. The students looked at each other. Miss Singh smiled. Though they make up an equal section of the human population, but for much of history they had to fight for their basic rights. इक्वल पॉपुलेशन है मैन की और वुमेन की, लेकिन फिर भी जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपने बेसिक राइट्स के लिए हमेशा क्या किया है? फाइट की है उसको अचीव करने के लिए. दे ऑलवेज फॉट टू अचीव देयर बेसिक राइट्स. सम हैंड्स वेंट अप. यस हर्षिता, आर वी टॉकिंग ऑफ वुमेन्स डे? दैट्स राइट, वी आर talking about International Women's Day, said Miss Singh. When is it celebrated? अब जब मैम ने थोड़ा सा क्लूज दिए तो हर्षिता ने हैंड रेस करके बताया कि now they were talking about Women's Day. So here they were gathered
टू सेलिब्रेट एंड टॉक अबाउट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये सेलिब्रेट कब होता है? आई थिंक इट इज इन मार्च, सेट करण। Last year, our colony organized a function to felicitate the ladies who clean our areas. Felicitate करना means उनको बुलाना, उनको सम्मान देना, उनको appreciate करना और उनको प्राइज देना। तो जो मार्च का टाइम पीरियड था लास्ट ईयर में, उस समय जो है क्या किया गया था, लेडीज़ को जो उनके एरिया को क्लीन करती हैं उनको बुलाया गया था और उनको अप्रिशिएट किया गया था, प्राइजेस भी दिए गए थे। तो उसने एज्यूम किया कि इट माइट बी अबाउट दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। येस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज़ ऑन 8 मार्च and this year we are going to prepare a project on some extraordinary Indian women. That is why we have gathered here. Miss Singh divided the class into 4 groups. Each group sat together with their pens and notebooks. अब वो किसके लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे? जो 8 मार्च है उस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडियन वुमेन्स थी उनके ऊपर वो डिस्कस करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, मिस सिंह ने जो क्लास थी, शी डिवाइडेड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स and each group sat together with their pens and notebooks. Miss Singh said, you can go to the library and find about some such remarkable women. Collect as much information as you can on a woman who inspires you. Inspire करना, आपको प्रेरित करना, आपको impress करना. Then we will discuss your findings on Friday. After that, we will make posters about these women. First, let us collect all the information. Are you ready to visit the library? टीचर ने क्या कहा कि उनके बारे में पहले important information को collect करो. And for this purpose, you need to go to library. Go in the library and find out informations about the women who had inspired them. So now they all were ready to go to the library. They were ready. 2 days later, the students once again assembled in the common room. Assembled होना, gathered होना, इकट्ठा होना एक साथ. Group A was the first one to present their research. Akshat began. We will make our poster on Begum Hazrat Mahal. Her life seems to be very fascinating. आप किसके बारे में अक्षत प्रिपेयर होके आए थे? हजरत महल के बारे में। तो बेगम हजरत महल के बारे में वो आप पोस्टर बनाने वाले थे, बिकॉज हर लाइफ seemed to him very fascinating. She led the revolt against the English East India Company in 1857. Akshat continued. She was the queen of Awadh. When the English East India Company exiled her husband, exiled करना वनवास से देना, घर से निकाल देना, Nawab Wajid Ali Shah, she stood up against the company. Her son was just a minor, so she ruled as the regent in his place. अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था. वो शी वॉज द क्वीन ऑफ अवध. और जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके हस्बैंड को वनवास दे दिया, उनको निकाल दिया था उनकी जगह से, तो उस समय जो नवाब वाजिद अली शाह थे, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके हस्बैंड नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल कर दिया था, तो वो कंपनी के अगेंस्ट में खड़ी हुई. एंड एट दैट मोमेंट हर सन वॉज माइनर, सो शी रूल्ड एज द regent in his place. She fought the British with everything she had, went on Akshat. It is said that she would personally meet the soldiers to encourage and motivate them. Encourage करना means उनको उत्साहित करना, और motivate करना उनको प्रेरित करना. तो उन्होंने क्या किया? उनको motivate भी किया और उनको encourage भी किया. She also wrote
detailed instructions for the battle movement and is said to have gone to the battlefield on elephant back to boost the morale of her soldiers. Although her forces eventually had to retreat, she was one of the strongest opponent of the British. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी, स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट थी उनके अगेंस्ट में. उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसको लेकर के जो है, जो उनके अपोनेंट थे उनके अगेंस्ट फाइट की. ब्रिटिशर्स, उनके अपोनेंट कौन थे? ब्रिटिशर्स. तो उनके अगेंस्ट में उन्होंने फाइट करी और पर्सनली जो है वो अपने सोल्जर्स को एनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी और बैटल मूवमेंट के लिए उन्होंने डिटेल इंस्ट्रक्शंस उनको दिए. शी गेव डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर द बैटल एंड पर्सनली शी वेंट ऑन एलिफेंट बैक टू बूस्ट द मोरल ऑफ हर सोल्जर्स. उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया, जबकि जो उनकी एट द मोमेंट ऑफ हर फाइट शी फोर्सेस against the Britishers. She fought against the Britishers, though eventually they had to retreat from there. But she was the strongest opponent of the British. उन्होंने पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए थे बैटल मूवमेंट के लिए और ये कहा जाता है कि बैटल फील्ड में एलिफेंट की बैक में बैठ करके वो अपने आप गई, अपने जो उनके सोल्जर्स थे उनके मोरल को बूस्ट अप करने के लिए. एंड ऑल्दो हर फोर्सेस इवेंचुअली हैड टू रिट्रीट, बट शी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश. व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन, सेड विनय इन एन आउट वॉइस. एंड यस, सेड अनन्या, the government of India has issued a stamp in her honor. We can use a picture of this stamp on our poster. अब उनके नाम पे, उनके जो गवर्नमेंट ने उनको ऑनर करने के लिए एक जो स्टैम्प था वो भी इशू किया था. तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उस पिक्चर को अपने पोस्टर में पेस्ट करेंगे, वो यूज़ करेंगे उसको. श्योर, सेड हर्षिता, who had been listening intently. Sure, said Harshita, who had been listening intently. The group grinned and high-fived each other. हाई-फाई करते ना इस तरीके से, तो उन्होंने क्या करा, बिल्कुल मुंह खोल के उन्होंने हंसी भी करी और साथ में हाई-फाई भी किया. Meanwhile, Group B was talking among themselves in another part of the common room. Robin had 3 books open in front of him. The students were engrossed in reading about the life of a woman who had not only fought for India's independence but was also imprisoned several times. Imprisoned होना means कैदी होना, जेल जाना. अब जो ग्रुप बी था वो दूसरे कॉमन रूम में जो है आपस में वो लोग बैठे हुए थे. उनके पास जो रॉबिन है 3 बुक्स थी उसके सामने और स्टूडेंट्स बिजी थे. जो वुमेन थी उनके बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उनके बारे में, उसको पढ़ने में वो इंगेज थे. और वो जो वुमेन जिनके बारे में वो स्टडी कर रहे थे उनकी क्या स्पेशलिटी थी? दे हैड नॉट ओनली फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बट वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड सेवरल टाइम्स. केवल लड़ाई ही नहीं करी इंडिपेंडेंस के लिए बल्कि कई बार जेल भी गई. Robin said Kasturba Gandhi began actively participating in politics in South Africa, where she helped her husband Mahatma Gandhi establish the Phoenix Settlement. Phoenix Settlement क्या है? वो लैंड सेटलमेंट था, जो उनकी लैंड थी उसमें जो सेटलमेंट करना था उसके बारे में डिस्कशन था. And in 1913, she was sentenced to 3 months in prison because she protested against the treatment of Indians in South Africa. कौन थी वो? कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने एक्टिवली जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया साउथ अफ्रीका में और वहाँ उन्होंने अपने हस्बैंड की भी हेल्प करी. उनके हस्बैंड कौन थे? महात्मा गांधी. जो फिनिक्स सेटलमेंट था उसमें उन्होंने उनकी हेल्प करी और 1930 में she was sentenced to 3 months in prison because she protested against the treatment of Indians in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था इंडियंस के साथ में, जो व्यवहार किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट करी, शिकायत करी, आंदोलन किए.
I didn't know that, said Shama in wonder. What else did she do? और क्या किया उन्होंने? Robin opened another book and said, when she came back to India, she continued to oppose the unfair practices of the British in 1917. अनफेयर प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं? जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उनके अगेंस्ट में होती हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में होती हैं, जैसे किसी के साथ गलत व्यवहार करना और किसी के लिए जो है गलत ढंग से जो है प्रोटेस्ट करके उसको जेल भेज देना, अत्याचार करना किसी के ऊपर। तो जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे 1917 में, उन्होंने उसको अपोज किया। वाइल महात्मा गांधी वॉज हेल्पिंग द इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण विद देयर प्रोटेस्ट। इंडिगो फार्मिंग क्या थी? इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक तरह की फसल है, जो नील की खेती होती है ना, जिसे हम कपड़ों में नील करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिगो। तो चंपारण में जो फार्मर्स के अगेंस्ट में जो ब्रिटिशर्स का बिहेवियर था, और तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट की हुई थी, तो वो उनकी जो है हेल्प कर रहे थे। Kasturba Gandhi mobilized the women in different campaigns related to hygiene, sanitation and cleanliness. She also joined the civil disobedience movement. Civil disobedience क्या है? Civil disobedience आपने देखा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो ब्रिटिशर्स के जो फॉल्स रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे। Led by her husband in the early 1930s and was arrested several times. In 1942, she was arrested for participating in the Quit India movement. Quit India movement, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें उनको अरेस्ट कर दिया गया था along with many other freedom fighters. Soon her health deteriorated and she passed away in 1944. Deteriorate होना means धीरे धीरे जब किसी की सुधार जो हेल्थ है उसमें कमी आती जाती है, गिरावट आती जाती है। तो उन्होंने जब बुक जो ओपन की हुई थी उसमें उन्होंने क्या पाया कि जितनी भी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने उसको अपोज किया। और जिस समय महात्मा गांधी जी जो है चंपारण फार्मर्स की हेल्प कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बहुत सी लेडीज़ के साथ में जो है उन्होंने कैंपेन आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने उनको हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, क्लीनिनेस के बारे में उनको बताया। एंड देन शी ऑल्सो जॉइन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लेड बाय हर हस्बैंड इन अर्ली 1930s। एंड देन दैट मोमेंट शी वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम्स। इन 1942 she was arrested for participating in Quit India movement. Finally, Jaya spoke up. We should honor her life and her sacrifices. Sacrifices, त्याग, बलिदान। उसने क्या कहा कि हमें उनको ऑनर देना चाहिए कि उन्होंने किस ढंग से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उसके लिए हमें उनको सम्मान देना चाहिए। एंड डू मोर फॉर द कंट्री शी सो डियरली लव्ड, said Aryan. The others nodded seriously. However, Group C was not having much luck. After much debate and discussion, Bobby looked up, beaming. I got it, he said. जब उसको कुछ मिला तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने क्या बोला? मुझे मिल गया। Really? asked the group excitedly. Yes, she was a visionary who worked for the rights of the tribal people. She was a famous writer as well. किसके बारे में मिला उनको? जिन्होंने जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लाइफ के बारे में, उनके राइट्स के बारे में उन्होंने क्या किया, उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि क्या क्या उनको होना चाहिए, उनके राइट्स के लिए उन्होंने फाइट भी करी। हु सेड वरुण? महाश्वेता देवी, सेड बॉबी। In her long literary career, she wrote around 100 novels and 20 collections of short stories. She drew inspiration for her stories from the lives of the Adivasi people of West Bengal. West Bengal के जो आदिवासी लोग थे, उनकी लाइफ से जो है उन्होंने उनके बारे में स्टोरीज़ लिखी और बहुत से इंस्पिरेशन उसके बारे में उनको मिली है। She drew inspiration for her stories from the lives of the Adivasi people of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. She lived in their villages, learned from them and fought for their rights. She went on to write stories that represented their struggles. अब अपनी जो लॉन्ग लिटरेरी करियर था उन्होंने
उसमें उन्होंने कम से कम 100 नॉवेल्स लिखे हैं और 20 कलेक्शन जो है उनकी शॉर्ट स्टोरीज का है। Moreover, she drew inspiration from her short stories from the lives of the Adivasi people of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh and छत्तीसगढ़। वो उनके विलेज में भी रहीं और वहाँ जाके उन्होंने ये सब कि किस ढंग से उन्होंने जो है अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करी, किस ढंग से उन्होंने अपने राइट को अचीव किया, इस सब के बारे में उन्होंने लिखा। शी वेंट ऑन टू राइट स्टोरीज एंड रिप्रेजेंटेड देयर स्ट्रगल्स, उनके स्ट्रगल्स को भी उन्होंने उसमें रिप्रेजेंट किया। Navya said her biggest contribution was her fight for the tribals, the landless laborers and migrants. She was a voice for the voiceless. Voiceless means कि जो अपनी आवाज़, अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे, उनकी आवाज़ बनी और उनके लिए उन्होंने क्या करा, फाइट करी। किसके लिए? ट्राइबल पीपल के लिए, जिनके पास जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, उनके लिए उन्होंने फाइट की, उनके राइट्स के लिए, उनके ऑनर के लिए उन्होंने फाइट करी। वरुण लुक्ड क्लोजली एट द आर्टिकल दैट बॉबी वॉज होल्डिंग। शी हैज़ वन सो मैनी अवार्ड्स, व्हाई हैवंट वी रेड हर स्टोरीज बिफोर। जब देखा तो उनको क्या पता चला कि बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं। अब उनको लग रहा था कि उन्होंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं पढ़ा। आई रिमेंबर रीडिंग द वाई गर्ल, said Deepika enthusiastically. It is a delightful story about a girl who is curious about everything. Delightful means enjoyful, जिसको देख के या पढ़ के आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो कौन सी स्टोरी उनको याद आई? वाई गर्ल। द वाई गर्ल उनको उसको देख करके रिमाइंड हुआ, उन्होंने उसको रिकॉल किया। Great. We can also put this quote by her at the end of the poster, said Bobby. अब बॉबी ने क्या सजेस्ट किया कि पोस्टर के एंड में हम इस कोट को लिख सकते हैं। The whole group peered at the paragraph that Bobby was pointing at. अब जो पूरा पैराग्राफ जिसको बॉबी बताने जा रहा था, उन्होंने उस पर उसको जो है देखा। क्या लिखा था उसमें? The history of the tribals struggles is not to be found only in written scripts but in their songs, dance, folk tales passed from one generations to another. Means कि केवल बुक में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि किस में है? वो सॉन्ग्स में भी है, डांस में भी है, फोक टेल्स में भी है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचे हैं। Meanwhile, Group D was making progress too. Dhruv, who was engrossed in a book, suddenly looked up and suggested excitedly, I think we should do the poster in Tijan Bai. अब किसके बारे में मिला उनको? तिजान बाई के बारे में। तो अब वो उनके बारे में जो है पढ़ने और लिखने जा रहे थे। Soumya asked, who is Tijan Bai? Dhruv read out. In a remote village called Ganiyari in Chhattisgarh, a little girl sat mesmerized listening to her grandfather reciting the Mahabharata. Mesmerized होना, मंत्रमुग्ध होना, जिसको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगता है और आपका ध्यान फिर कहीं और नहीं जाता है। तो जब वो उनके ग्रैंडफादर महाभारता को रिसाइट कर रहे थे, वो उसको बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसमें क्या हो गई थी? वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। She soon memorized it and gave her first public performance in a neighboring village at the age of 13. This young girl grew up to be the first woman singing the Pandwani, entering what was then a typically male bastion. अब जब उन्होंने उसको पढ़ा, जब उनके ग्रैंडफादर पढ़ रहे थे, तो mesmerized होकर वो उसको सुन रही थी। Just then she memorized and gave her first public performance in a neighboring village at the age of merely 13 years. Now this young girl grew up to be first woman who sang the Pandwani. Soma inquired, what is Pandwani? अब Pandwani क्या है? Pandwani literally means singing the stories of the Pandavas from Mahabharata, answered Dhruv. Breaking the tradition of women reciting in the sitting style, Tijan Bai performed standing, singing out loud in her typical guttural voice with remarkable verve for her unparalleled contribution
to the art. She was awarded one of the highest honor of the country, the Padma Vibhushana in 2019. गटरल वॉइस क्या होती है? जो बिल्कुल लो डीप होती है और हाई होती है, तो गहरी भी होगी लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ऊंचा भी होगी वो आवाज़, तो उसको बोलते हैं गटरल वॉइस. टिपिकल गटरल वॉइस में जो है उन्होंने क्या किया था, सिंगिंग को किया था. जो तेजन बाई थी, शी परफॉर्म्ड स्टैंडिंग सिंगिंग आउट लाउड इन हर टिपिकल गटरल वॉइस विद रिमार्केबल वर्ड. अब ये पांडवानी क्या थी? पांडवानी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? स्टोरीज ऑफ द पांडवास फ्रॉम महाभारता. तो उसको तेजान बाई ने अपनी आवाज़ में गाया था. एंड फॉर हर अनपैरेलल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट शी वॉज अवॉर्डेड highest honors of the country, the Padma Vibhushana in 2019. What a great artist, exclaimed Karan. Miss Singh, who had just then slipped into the room, stood quietly and watched the class as they continued their discussion eagerly. She felt proud of her class. जब वो क्लास में आई तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जो हैं अपनी डिस्कशन में इंगेज थे, बिजी थे, तो बड़ा उनको प्राउड फील हो रहा था अपनी क्लास को देख के. व्हेन द बेल रैंग, मिस सिंह टोल्ड द क्लास, यू हैव डन अ फाइन जॉब. नाउ लेट्स क्रिएट पोस्टर्स ऑन दीज रिमार्केबल वुमेन. व्हेन दे ऑल सर्च्ड अबाउट द फेमस पर्सनैलिटीज, अबाउट द फेमस वुमेन ऑफ इंडिया, देन मिस सिंह टोल्ड दैम that now finally they would create a poster on all of these remarkable women. I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.